सईद साहब जी 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 आपने मुख्तसर सी बात कर लें जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। जी जी मुख्तसर करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, कल हमारे वज़ीर दिफा साहब ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया और फिर उसके बाद चले गए। चंद सवाल है स्पीकर साहब। एक तो बॉलीवुड आर्मी चीफ की जो गिदड़ बपकिया, दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां और तीसरी तरफ हमारे साबिक नाअहल वज़ीर आज़म का खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे के सिस किया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हम सवाल उठाएंगे और मैं खास करूंगा डॉन लीग से। डॉन लीग्स के वक्त आपको याद होगा कि हमने कहा कि ये वो नैरेटिव है जो हमारा दुश्मन दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। डॉन लीग्स का क्या हुआ, कौन मुलव्विस था, किस तरह पाकिस्तान दुश्मन नैरेटिव को आगे लेके गए, इसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन जो पिछले 4 महीने से चीजें हो रही है उसके सवाल इस ऐवान में उसके जवाब देने चाहिए। पहला सवाल कि हमारे साबिक इब्रार जब ये हों तो आप बात कर लें, ये लंबी बात है, काफ़ी लंबा बिजनेस है। अगर आप उस वक्त करें जब मिनिस्टर डिफेंस हो तो वो बेहतर होगा। सर वो बारी तो मुझे मिलती नहीं है, फिर पता कल नहीं कर लें क्योंकि आपकी बात मुझे लगता है लंबी है, क्योंकि बहुत बहुत लेंथी बिजनेस है। नहीं जी ठीक है, कल कर लें जब मिनिस्टर साहबान हो। तो आज प्राइवेट मेंबर डे है, लंबी बात आप स्पीकर साहब वो कहते हैं कि उम्मीदों को हमेशा तुम नया एक साथ देते लंबा हो जाएगा, हमें तो कल का वादा दूसरों को हाल देते हो। जी नहीं ठीक है, कल करते हैं, आज ही करें, लेकिन फिर मुख्तसर करें, 2-3 मिनट में बात अपनी खत्म करें। जी 3 मिनट में आप जी जी कल बात इस पे हो गई है जी जी। अच्छा स्पीकर साहब, इंडिया का जो बयान है उसके हवाले से मैं तो बात कर लूंगा। ट्रंप के बयान को और पाकिस्तान दुश्मन बयानात के हवाले से बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने घर के अंदर चंद सवाल पूछने हैं कि सितंबर में लंदन में हमारे साबिक नाअहल वज़ीर आज़म की किससे मुलाकात हुई? मुलाकात होती है और एक लॉबिंग फर्म के हेड को बुलाया जाता है। उस लॉबिंग फर्म को जब टास्क दिया जाता है और हायर करते हैं तो मैं थोड़ा पीछे पड़ गया कि जरा देखिए कि हो सकता है कि पाकिस्तान का बयानिया जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हो। जिस तरह कि पिछले दौर में एक लॉबिंग फर्म हायर हुआ था और पाकिस्तान माहवार उनको 7,50,000 पाउंड पे करते थे। जब उसके डिटेल सामने आते हैं स्पीकर साहब तो आप हैरान हो जाएंगे। पहला नुक्ता उसका, पहला ऑब्जेक्टिव उस लॉबिंग फर्म का क्या है? उस लॉबिंग फर्म का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि पाकिस्तान के आर्मी को कमजोर करना। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट कि पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाना। दूसरा पॉइंट कि जो सर्टिफाइड नाअहल हो चुका है उसको जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना। जनाब स्पीकर, यह मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अक्टूबर का महीना आता है। अक्टूबर में हमारे वजीर खारजा साहब जाते हैं वाशिंगटन। वाशिंगटन में जब बात करते हैं तो मैं भी जरा गौर से सुनता हूं। 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू। एशियन सोसाइटी से बात करते हैं, मैं भी दिल से सुनता हूं कि हो सकता है मेरा मुकदमा लड़ने गए हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स 184 2017 में हुए हैं उसके हवाले से बात कर रहे हो सकता है बात कर रहे हो जो पाकिस्तान एलओसी पे 2004 मरतबा एलओसी की वायलेशन हुई उस हवाले से बात कर रहे हो। मैं सुनने बैठ गया। हो सकता है कि जो इंडिया के एक्स रॉ चीफ ने कहा है कि टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, उस हवाले से बात कर रहे हो जो कौंसल खाने तामीर हुए हैं और हर महीने 600 अफराद को ट्रेन करके पाकिस्तान भेजा जाता है, इस हवाले से बात कर रहे हो। मैं सुनने बैठ गया कि हो सकता है करज़ई ने जो कहा कि अमेरिका की नाकामी और उनकी सपोर्ट की वजह से अफगानिस्तान के अंदर दाइश पनपने लगा। लेकिन जब मैं बात सुनता हूं स्पीकर साहब तो हमारे वजीर खारजा साहब क्या फरमाते हैं? कहते हैं
पाकिस्तान में लश्करी तैयबा है, पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें है, पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को जॉइंट ऑपरेशन की हम दावत देते हैं। आप वहां से हेलीकॉप्टर लेके आओ, हमें मत बताओ, वरना हम दहशतगर्दों को छुपा देंगे। हमें पहले से आगाह मत करो, आप हेलीकॉप्टर लेके आओ, हमें बिठाओ और मलियामेट कर दो सब कुछ। जनाबी स्पीकर, क्या ये दुश्मन का नैरेटिव नहीं था? क्या जो लॉबिंग फर्म हायर हुआ था वो इस मकसद के लिए था? क्या जनाबी स्पीकर, जो अमेरिका ने हमें वॉच लिस्ट पे डाला तो उसके ऊपर भी जरा गौर कीजिए। ये कड़ी शुरू होती है जब इस्राइल मोदी का विजिट होता है। मोदी जाते हैं इस्राइल, वहां पे जो अहमदी है उनके सरबराह से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद लंदन में किस सफीर से मुलाकात हुई मेरे साबिक नाएहल वजीर आजम की, वो मुलाकात होती है और वाशिंगटन जाके ख्वाजा आसिफ उस बयान को तौसीह देते हैं और कहते हैं, जब पूछा जाता है कि तुम्हारी और पीटीआई की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है, तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि हम बड़े लिबरल हैं, वो तो दीन की तरफ रागिब है, हम बड़े लिबरल हैं, वो तो इस्लामिस्ट है। और उसके बाद आप इस ऐवान में बैठ के कानून में तरमीम करते हैं। जी, वाइंड अप जब नामूसी रिसालत कानून में तरमीम करते हैं, मुजाहिरे होते हैं, अमेरिका से बयान आता है और बयान के बाद पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पे डाला जाता है। जनाब स्पीकर, 3 हफ्ते पहले सिफारती जराई से ब्रसेल से एक खबर आती है। खबर ये होती है कि साबिक नाएहल वजीर आजम ने इंडिया और अमेरिका को पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले, दबाव डाले। हमने इस इशू को उठाया, उसका हमें जवाब नहीं दिया गया। आज मैं फिर वही सवाल करता हूं कि जरा सोचिए कि वो बयान होता है, ब्रसेल से खबर आती है, खबर के बाद ट्रंप का ट्वीट आता है, ट्वीट के बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगती है, पाकिस्तान के फंड के हवाले से सवाल उठते हैं और एक और खबर उठती है। उसमें खबर ये होती है कि इंडिया सोच रहा है, जब पैगाम उनको मिला तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का सोचा है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जगह का भी इंतखाब हो चुका है। जगह का इंतखाब जो बताया वो मैंने टेप पे बताया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। उस जगह का इंतखाब की बात होती है और परसों बॉलीवुड आर्मी चीफ का बयान आ जाता है। तो स्पीकर साहब, इन सवालों के जवाब, और आखिर में एक और सवाल, क्या डॉन लीक्स का किरदार फातमी अमेरिका के अंदर मौजूद है? अगर मौजूद है तो जरा इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि क्या फातमी ने वहां पे पाकिस्तानी सिफारत खाने को यह कहा था कि मेरे लिए ट्रंप इंतजामिया से मुलाकातें अरेंज कर दे? अगर कहा था तो क्या पाकिस्तानी एम्बेसी फॉरेन ऑफिस फोन करके कंफर्मेशन ली थी कि अरेंज कर दे कि ना कर दे? अगर ये हुआ था तो क्या ये सच नहीं है कि साबिक नाएहल वजीर आजम ने अपने मौजूदा वजीर आजम के थ्रू फॉरेन ऑफिस को कहा कि फातमी के लिए मुलाकातें अरेंज कर? जी, बहुत शुक्रिया। सुने सर। जी, शुक्रिया। 8 मिनट हो गए हैं। जी, डॉक्टर निगत शकील खान साहब, पूरे हो गए हैं आपके सवाल। जी, टू मूव आइटम नंबर 3। जी, हो गया आपका 8.5 मिनट बात हो चुकी है, काफ़ी है। जी, काफ़ी सुन लिए हैं, बैठें। जी, डॉक्टर साहब आप मूव करें आइटम नंबर 3, काफ़ी लंबा बिजनेस है, जल्दी करें। जी, क्वेश्चन नंबर